नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। हमारे साथ मौजूद है इस समय सोशल एक्टिविस्ट करण मौर्य। और करण मौर्य जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो चुनाव परिणाम रहे हैं, जिस तरीके से मैंडेट देने की बात हुई थी, 400 पार का नारा लगाया गया था, अब की बार 400 पार, मगर यहाँ जो नैया है बीजेपी की वो 240 पे आकर लटक गई है। मगर अभी भी देखा जाए तो उनके जो घटक दल हैं, अगर उनको हम शामिल करते हैं तो 285 के आसपास, 290 के आसपास उनकी सीटें बन रही हैं। सरकार तो उनकी बनती नजर आ रही है, परंतु पेच यहां फंसा है कि जो कांग्रेस है उसने ये कह दिया है कि अब की बार सरकार हम बनाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, जरा इस बात पे आप गौर फरमाएं। जी देखिए, जो ये हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है, जो ये 400 का पार का जो नारा दे रही थी, ये अगर देखा जाए तो एक जनता ने इसको एक वो देखा है कि इनका एक घमंड है कि ये जो है बिना जनता का जनादेश होता है, जनता तय करेगी कितना किसको वोट देना है। और इन्होंने पहले ही अपने आप में 400 पार का नारा दे करके ये खुद ही जो है अपने उस पर फंस गए हैं। और दूसरी बात रही बात ये, इस बार जो इलेक्शन हुआ 2024 का, जो ये राजनीति ने करवट लिया है, आप देखेंगे तो यूपी में यूपी की राजनीति इतनी जबरदस्त करवट ली है कि एकदम से बीजेपी को एकदम धराशायी कर दिया है। तो जनता का मूड इस बार ये है कि जो क्या कहते हैं, ये विपक्ष पार्टियां जो लगा रही थी कि हमें संविधान बचाना है, हमें जो है लोकतंत्र को बचा के रखना है, तो यूपी वालों ने, पूरे देश की जनता ने जो है संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए वोट किया है। और इसमें जो है मोदी सरकार को जबरदस्त झटका दिया है और मोदी सरकार को जनता ने नाकार दिया है। उनका जनता का कहना है कि मोदी सरकार नहीं बनी। तो 285 के आसपास आंकड़ा होने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि 240 सीटें जीतकर भी जो है वो हारने वाली है या सरकार बनाने वाली है। आपका मानना क्या है, क्या सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? आप देखो, सरकार तो बनना मुश्किल है इनका, क्योंकि 285 सीटें हैं उनके पास अभी भी। फिर भी सरकार बनना मुश्किल है, क्योंकि इस पे देखा जाए तो जो क्या कहते हैं, ये एनडीए गठबंधन जो है, जिन पार्टियों को अपने साथ शामिल किया था, उनकी कुछ पार्टियां इस तरह है जिनकी विचारधारा अलग है। मोदी की विचारधारा अलग होती है, ठीक है, और उनकी जो पार्टियां हैं, जैसे नीतीश जी को देख लो और चंद्रबाबू नायडू को देख लो, इनका विचारधारा कुछ अलग होता है। ये किस मजबूरी बस इनके एनडीए के पार्ट तो हो गए हैं, लेकिन इनकी विचारधाराएं, जब बात ये आ जाएगी विचारधाराओं पे आ जाएगी और जनता के मुद्दे क्या है, जनता के लिए नायडू ने क्या कहते हैं, मुस्लिमों के बारे में, उनके आरक्षण के बारे में जो है क्या बोलते थे, और नीतीश जी जो है आप देखेंगे कि हर बार जो है वो इधर उधर करते रहते हैं, वो भी जो है जनता के मुद्दों की बात करते हैं। और इनकी विचारधारा अगर साथ में हो जाएगी तो ये क्या कहते हैं, नीतीश जी भी पलटी मार सकते हैं और चंद्रबाबू नायडू भी अपनी विचारधारा से, क्योंकि इनकी विचारधारा ये कांग्रेस की विचारधारा से मिलती जुलती है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि बेशक इनके 285 सीटें आ रही हैं, लेकिन ऐन वक्त पे ये सारे मिल करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मतलब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का पूरा इरादा है। इस बार पूरा विपक्ष, इस बार जो जनता ने चुनाव लड़ा है इस बार, परंतु अभी ममता का एक बयान जारी हुआ है, 39 सीटें जीतने के बाद ही उन्होंने सीधे कह दिया है कि इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक उन्हें बुलाया नहीं गया है, तो कैसे वो शामिल होंगे उसमें? नहीं, शामिल होंगी। अभी तो बैठकें चलेंगी, अभी तो ये इलेक्शन का काउंटिंग वो चल रहा है। अभी इसके बाद काउंटिंग समाप्त होगी, उसके बाद किसके पास कितनी सीटें जाती हैं, क्योंकि ममता जी जो है इंडिया अलायंस की वो रही है, पार्ट रही है, काफी उनका योगदान है, नीतीश जी का और ममता जी का योगदान है, और इनको बुलाया जाएगा, ये सपोर्ट करेगी। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि क्या कहते हैं, ममता जी ने पहले ही सब कह दिया था कि बेशक जो है हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, बाहर से समर्थन जो है इंडिया गठबंधन को ही देंगे। तो अब क्या लगता है कि आने वाला जो समय है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? तीसरी बार तो वो जो है प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि जनता ने, आप देखो ना, परंतु अभी तक 10 साल का उनका इतिहास रहा है, जो भी उनके विपक्ष में गया है उनको किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद हर तरीके से उन्होंने अपने साथ शामिल करके सरकार बना के रखी है।
देखो ये यही चीज तो महाराष्ट्र में की है, उन्होंने तोड़ फोड़ करके महाराष्ट्र में सरकार बनाई, लेकिन वहां पे देखो क्या हाल कर दिया। हाँ। जनता सर्वोपरि है। अगर जनता जिसको चुन करके अगर संसद भेज रही है और उसके बाद उनको तुम तोड़ के अपने पाले में करते हो, तो ये कुछ दिन के लिए कर दो, तो उसके बाद तो इनको आना ही आना है, नीचे आना ही आना है। एक आखिरी सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन की आपने बात की कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, परंतु पीएम चेहरा होगा कौन? ये वहां तो काफी सारे चेहरे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। देखो इंडिया गठबंधन में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनकी विचारधाराएं जो गठबंधन लेके चला है, जो कांग्रेस पार्टी ने लेके चली है अपनी विचारधाराओं को, जो जनता के मुद्दे हैं, जो संविधान को बचाने वाली बात करते हैं, जो क्या कहते हैं लोकतंत्र को बचाने वाली बात करते हैं, और जो जनता के मुद्दों को गरीबी हटाओ और क्या कहते हैं आरक्षण की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, ऐसी विचारधाराओं के बहुत ही लोग हैं। गठबंधन मिल करके आपस में बैठ के ये सब बात करेंगे और उनके पास ऐसा पीएम चेहरा आएगा जिसे जनता स्वीकार करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।